So my name is Anshika and I am back with the part 2 of my story The Mystery of Montra Stone। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डोंट वरी, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, तो पहले आप वो पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। तो मिस्सो जैसे ही चिल्लाता है उसके रोबोट को अचानक से अजीब डरावना एहसास होने लगता है, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि परमैंस के रोबोट कहीं न कहीं उनसे कनेक्टेड होते हैं। और ऐसा ही हमें कुछ एपिसोड जैसे कि गुड बाय पाको और व्हाट इज पाकोस ट्रेजर में भी दिखाया गया है। तो मिस्सो के रोबोट को अचानक से अजीब एहसास होता है जैसे कुछ बुरा हुआ हो या होने वाला हो। तभी उसे अचानक ये भी याद आता है कि मिस्सो दोपहर से गायब है और अभी लगभग शाम के 7-8 बज चुके थे। तो जैसे ही रोबोट को ये ध्यान आता है उसे बहुत चिंता होने लग जाती है। तो आगे फिर रोबोट ये भी सोचता है कि कहीं ये मिस तो मुझे यहाँ छोड़ के वापस घर तो नहीं चला गया। पर फिर वो सोचता है कि पता तो करना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुआ तो वो क्वेश्चन था परमैन को कैसे और कहाँ ढूंढे। फिर रोबोट को अचानक कुछ याद आता है और वो मिस्सो का बैग चेक करता है जिसमें उसे एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसमें मिस्सो ने अपने सभी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के नंबर लिखे थे। थोड़ा ढूंढने पर रोबोट को उसमें पायन का नंबर भी मिल जाता है। रोबोट सबसे छुपकर पायन को कॉल लगाता है और कहता है कि पायन, मैं मिस्सो का रोबोट बोल रहा हूँ। वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ अपने पुश्तैनी गांव में अपनी दादी के यहाँ आया था ओबोन का त्योहार मनाने। पर दोपहर को वो मुझसे बोला कि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चेक करके आता हूँ। और वो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। तब से अब तक रात होने आई है और उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। तो फिर पायन बोलता है कि क्या परमैन दोपहर से गायब है? फिर रोबोट बोलता है कि हाँ पायन, और यहाँ उसकी पूरी फैमिली है जिनके लिए मैं ही मिस हूँ, तो मैं उसे ढूंढने भी नहीं जा सकता। प्लीज तुम यहाँ आकर उसे ढूंढो प्लीज। तो पायन बोलता है कि रोबोट, मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ जॉब पर ओवर टाइम कर रहा हूँ और फेस्टिवल के कारण वर्कलोड भी काफी ज्यादा है। पर मैं पाको और बूबी को बोल देता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर रोबोट बोलता है कि शुक्रिया पायन। देन पायन बोलता है कि रोबोट, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं माफ़ करना, बल्कि मुझे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पाया तुम्हारी मदद करने। और फ़ोन रख देता है। फिर वो अपने बैच से पाको और बूबी को कांटेक्ट करता है और उन्हें पूरी बात बताता है। फिर पाको बोलती है, अरे ये मिस्सो तो एक नंबर का ड्रामेबाज है, उसे ना वहाँ बोर हो रहा होगा तो वो अपने घर आकर सो गया होगा। अभी जाकर देखती हूँ उसे, चलो बूबी। फिर बूबी और पाको मिस्सो के घर जाते हैं खिड़की से। तो वो मिस्सो नहीं होता रूम में। फिर वो पूरा घर भी चेक करते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता उन्हें। फिर पाको को भी टेंशन होने लगती है कि परमैन गया कहाँ और कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। तो वो बूबी को लेके फुल स्पीड से गांव में जाती है। जल्दी ही पाको और बूबी गांव में पहुंच जाते हैं। फिर वो बहुत ढूंढते हैं परमैन को हर जगह गांव में, जंगल में, बट वो कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। पाको और बूबी बहुत ज्यादा दुखी होके जंगल से निकल रहे होते हैं। पाको ऑलमोस्ट रो रही होती है कि तभी अचानक उन्हें मित्सो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। पाको बूबी जल्दी से उसके पास जाते हैं और दोनों मिलके उसे उठाने का ट्राई करते हैं। बट वो देखते हैं कि परमैन को बहुत गहरी चोटें लगी होती हैं और वो नहीं उठ रहा होता काफी कोशिश करने पर भी। तो पाक को परमैन की हार्ट बीट भी चेक करती है तो वो चल रही होती है, जिससे पाको और बूबी को काफी रिलीफ लगता है। बट क्योंकि मिस्सो अब भी बेहोश था तो पाको और बूबी उसे लेकर रोबोट के पास जाते हैं घर में। और लकीली उस वक्त मिस्सो की दादी जी और बाकी फैमिली गांव घूमने गए थे। पर मिस्सो का रोबोट घर की देखभाल करने का बहाना करके वहीं पर रुक गया था। तो पाको और बूबी मिलके मिस्सो को बेड पर लिटाते हैं और पाको रोबोट को पानी लाने बोलती है मिस्सो पर छिड़कने को। रोबोट पानी लेके आता है और मिस्सो पर छिड़कता है, पर तब भी वो नहीं उठता। देन फिर पाको और बूबी रोबोट को वहीं छोड़ के मिस्सो को वापस उसके टोक्यो के घर ले आते हैं, क्योंकि गांव में मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी। पर यहाँ आकर भी उन्होंने सोचा कि सबके लिए मिस्सो गांव गया हुआ है, और ऐसे में हमने अगर मिस्सो को डॉक्टर को दिखाया और आगे जाके ये बात उसकी फैमिली तक पहुंच गई किसी तरह, तो परमैन सीक्रेट आउट होने का खतरा होता। इसलिए पाको फिर बर्डमैन को बुलाती है। बर्डमैन आकर मिस्सो को ऐसे देखते हैं और पूछते हैं कि मिस्सो की ऐसी हालत कैसे हुई। तो पाको उन्हें पूरी बात बताती है। फिर बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा, पर क्या तुम्हें पता लगा कि ये बेहोश कैसे हुआ और इसे चोट कैसे आई?
फिर पाको बोलती है नहीं बर्डमैन, हमें जब ये मिला तो ये इसी हालत में था। फिर अचानक बर्डमैन को जैसे याद आता है और वो पूछते हैं कि एक मिनट पाको, तुमने कहा कि ये अपने घर से परमैन बन के निकला था, पर अभी तो इसने परमैन सेट नहीं पहना है, तो इसका परमैन सेट कहाँ है? इससे फिर पाको और बूबी चौंक जाते हैं और पाको बोलती है कि आपने सही कहा बर्डमैन, रोबोट ने पायन को यही बताया था कि मित्सो परमैन बन के घर से गया था, पर हमें इसके पास से कोई परमानेंट सेट नहीं मिला। फिर बर्डमैन कहते हैं कि मिस्सो की तलाशी लो एक बार फिर ठीक से, शायद इसने छोटा करके रखा हो कहीं। फिर पाको और बूबी मिस्सो की तलाशी लेते हैं, बट उन्हें परमानेंट सेट नहीं मिलता मिस्सो के पास से। फिर बर्डमैन टेंशन में बोलते हैं कि ओहो, ये तो क्या हो रहा है, अगर परमानेंट सेट गलत हाथों में पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। खैर, मुझे मिस्सो को जल्दी होश में लाना होगा, अब यही कुछ बता सकता है। फिर वो अपनी गन निकालते हैं और मिस्सो पर फायर करते हैं, पर ये क्या कुछ नहीं होता। फिर वो दो तीन बार और ट्राई करते हैं, बट मिस्सो की बॉडी जैसे बार बार गन की बीम को रिजेक्ट कर दे रही थी। फिर बर्डमैन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपना एक्सरे विजन ऑन करते हैं और मिस्सो की तरफ देखते हैं, और वो पूरा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या, ये कैसे हो सकता है? फिर पाको पूछती है कि क्या हुआ बर्डमैन, तो बर्डमैन बोलते हैं कि ये मिस्सो नहीं है। तो पाको भी एकदम घबरा जाती है, मिस्सो नहीं है ऐसे आपको क्या मतलब है बर्डमैन? फिर बर्डमैन बोलते हैं कि ये एक रोबोट है, कॉपी रोबोट जैसा, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स नहीं बल्कि मशीनरी है। इससे पाको बूबी एकदम शॉक रह जाते हैं और पाको कहती है कि क्या, पर ये कैसे हो सकता है? तभी पायन भी आ जाता है और सबको, वो मिस्सो को बेड पर देख के पूछता है कि ये यहाँ क्या हुआ है। तो बूबी उसे पूरा सब बता देता है। तो पायन भी सेम पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि ये कोई बड़ी साजिश लगती है, पहले परमैन नंबर वन का गायब हो जाना और उसके जैसे एक रोबोट का इस तरह की हालत में मिलना, हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे है कौन। फिर पायन बोलता है कि मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि जिस किसी ने भी ये रोबोट बनाया है, तो वो इस हालत में क्यों है? मेरा मतलब, अगर ये कोई साजिश होती, तो वो लोग इस रोबोट में इविल कमांड्स क्यों नहीं डाले? मीन्स इससे तो वो उन्हें ज्यादा फायदा होता है, सारे बुरे कामों का ब्लेम मिस्सो पर आ जाता है। इस पर बैटमैन कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है पायन, पर उनका मकसद शायद सिर्फ हमें उलझाना था इस रोबोट से, क्योंकि देखो, मैंने चेक किया, अगर वो इसमें इविल कमांड्स डाल भी देते तो ये रोबोट इतना भी ताकतवर नहीं कि तुम लोगों का मुकाबला कर पाए, इसलिए मुमकिन है इविल कमांड्स डालने के बाद भी तुम लोग जल्दी इस पर शक हो जाता और इसको हरा देते। पर क्योंकि ये रोबोट इस हालत में है, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि हम सोचेंगे कि मिस्सो को चोटें लगी हैं और वो बेहोश है, और कुछ भी जानने के लिए उसके होश में आने का वेट करेंगे, और क्योंकि वो जंगल में था तो हम उसकी चोटों को भी किसी जानवर के हमले से जोड़कर देखेंगे। पर असल बात ये है कि ये रोबोट कभी ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि सिर्फ इसकी हार्ट बीट सुनाई देती रहे, यानी पूरी तरह से ये सिर्फ हमें भ्रमित करने को। ये सुन के पायान भी शॉक हो जाता है और कहता है यानी ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है परमेंस के खिलाफ। तभी पाको ऑलमोस्ट रोते या चिल्लाते हुए बोलती है कि वो तो ठीक है, पर फिर असली मिस्सो कहाँ है और किस हाल में है? टू बी कंटिन्यूड। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट यहीं खत्म होता है। और आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने लाइक टारगेट रखा है 10 लाइक्स, तो नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब 10 लाइक्स हो जाएंगे मिनिमम। थैंक फॉर वॉचिंग।